पंचकल्याणक महामहोत्सव में आप सभी देख रहे हैं कि एक भव्यात्मा के धरा पर अवतरण के पूर्व की भूमिका बन रही है। सूरज का उदय होता है तो उदय के पहले भी ये आभास होने लगता है कि अब सूर्य का उदय होगा। उदय के पहले वातावरण में जो लालिमा फूटती है वो लालिमा ये संकेत देती है कि अब शीघ्र ही सूर्य का उदय होने वाला है। सुप्रभात, मंगल प्रभात जीवन के लिए आनंददायी होती है। सूर्य का उदय प्रकृति को चैतन्य करने वाला होता है। ठीक इसी तरह धरा पर कोई महापुरुष अवतरित हो, धरा पर कोई विशिष्ट पुण्यशाली पुरुष अवतरित हो तो सारी धरा चैतन्य हो जाती है। अज्ञान का अंधेरा छटने लगता है और ज्ञान का उजाला, ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। पंच कल्याणकों से संबंधित इन प्रसंगों में सूर्योदय की लालिमा का बड़ा महत्व है। लालिमा तो पश्चिम में भी होती है, लेकिन पश्चिम की लालिमा सुलाने वाली होती है और पूरब की लालिमा जगाने वाली होती है। उजाला पश्चिम के देशों में भी है और पूरब के देशों में भी है, लेकिन पश्चिम के देशों का उजाला भौतिकता की चकाचौंध का विषय भोगों में सुलाने वाला है और पूरब के देशों का उजाला भारतीयता का प्रतीक बन करके चैतन्यता का संस्कार देते हुए संस्कारों में जगाने वाला माना गया है। हमारे गुरुवर आचार्य ने लिखा है, पूरब में भी लाली होती, पश्चिम में भी लाली है। पूरब में भी लाली होती, पश्चिम में भी लाली है। एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। पश्चिम के देशों में जो कल्चर चल रहा है वो सब विषय बहुल भौतिकता का है। भारतीय संस्कृति में जो संस्कार दिए गए हैं वो परिवार, समाज और राष्ट्र को चैतन्य करने वाले माने गए हैं। ऐसा ही चैतन्यता का संस्कार तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है और जिन्होंने ये संस्कार दिए हैं उनका स्मरण करते हुए उनके जीवन के 5 पावन प्रसंगों का महत्व समझकर उन्हें कल्याणक के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये कल्याणक कल्याण को करने वाले हैं, जन जन का कल्याण करने वाले हैं, समाज का कल्याण करने वाले हैं, राष्ट्र का कल्याण करने वाले हैं। और जिस नगर में ये समारोह हो रहा है उस नगर के लिए भी कल्याण करने वाले हैं। बंधुओं, ऐसे कल्याणकों में आज का दिन गर्भ कल्याणक का दिन है। जमीन में बीज बोया गया, अंकुरित होगा, आगे बढ़ेगा, फलदायी होगा। जैसे बीज का बड़ा महत्व है,
जमीन का भी बड़ा महत्व है। अगर जमीन सही है तो ही काम बनेगा, बीज सही है तो ही काम बनेगा, और अगर बीज और जमीन दोनों खराब हैं तो सही काम बनने वाला नहीं। गर्व कल्याणक का ये दिवस तीर्थंकर भगवंतों के उस पावन प्रसंग को स्मरण करते हुए यहाँ पर एक संदेशा दे रहा है कि अब कोई महापुरुष अवतरित होंगे और वो अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, जन्म देने वाले माता पिता अर्थात जनक और जननी का कल्याण करेंगे और संपूर्ण जगत का भी कल्याण करेंगे। ऐसे महान पुण्यशाली भव भवांतर से पुण्य लाने वाले तीर्थंकर परम प्रभु आज गर्भ में अवतरित हुए हैं और आप सबने गर्भ कल्याणक की पूजा यहाँ पर संपन्न की। बंधुओं, अब तो फिर भी जागरूकता बढ़ गई है कि अपने अंदर रहने वाली संतान को कैसे संभालें, गर्भ में आने वाले शिशु का कैसे ध्यान रखें, पालन पोषण कैसे करें। अन्यथा एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि संतान में भी बड़ा अंतर समझ करके बालक आया है तो कल्प वृक्ष बन करके आ गया, और बालिका आई है तो पता नहीं कौन सा अभिशाप लेकर के आ गई। ये धारणा बन चुकी थी और 30-40 वर्ष इसमें तुम्हारा जो परिणाम निकला और तुमने जो वैज्ञानिक उपाय किए और वैज्ञानिक उपायों के द्वारा जो दुष्परिणाम तुम्हारे लिए मिला, आज संतानें भी बहुत मुश्किल से आ रही हैं, संतान का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे हो। और जब तुम्हारी मानसिकता ये बन चुकी थी कि कन्या नहीं चाहिए, आज स्थिति कितनी विषम हो गई। 25-40 वर्ष में वैज्ञानिक प्रक्रिया का दुष्प्रयोग करते हुए आप सब लोग जितना आगे बढ़े हो उसका परिणाम ये हो गया, इस धरती पर संपूर्ण मानव जाति में बालक और बालिका में संख्या में असमानता आ गई है और परिणाम ये निकल रहे हैं कि बालिकाएं खुद अपनी ताकत से अपने पैरों पर आगे बढ़ कर के देश दुनिया में नाम कमा रही हैं, आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। पुरुष भी, युवा भी आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन विवाह न होने के कारण बेचारा परेशान भी बहुत हो रहा है। क्या करें, योग्यता संपन्न होने के बावजूद भी क्योंकि विषमता बहुत आ गई है और बालक बालिकाओं की संख्या में विषमता आने का परिणाम ही निकल गया कि अच्छे अच्छे शिक्षित बच्चे भी, संपन्न घराने के बच्चे भी अभी अविवाहित स्थिति में हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि बालिकाओं का और बालिकाओं के माता पिता का कुछ मूड ऐसा बन गया है कि हमारे को किसान बच्चा नहीं चाहिए, हमारे को व्यापारी बच्चा भी नहीं चाहिए, हमें तो सर्विस वाला चाहिए। भले सर्विस कच्ची हो या पक्की हो, बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन नौकरी हो। क्यों नौकरी हो? हमारी बिटिया जा कर के रानी बन कर के अकेली रहेगी, जॉइंट फैमिली नहीं होना चाहिए। बताओ भैया, क्या मानसिकता बना ली है परिवार में। जॉइंट अगर आप नहीं रहेंगे, अगर आप संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे तो तुम्हारी सुविधा असुविधा में कौन साथ देगा। ये तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, फिर भी अगर आप समझ लीजिए इस पद्धति में आगे बढ़ रहे हो तो कम से कम माता पिता के साथ तो रहना अच्छा रहता है। आजकल की मानसिकता में माता पिता को भी ज्वाइंट फैमिली मानने लगे। क्या मानने लगे? माता पिता को भी ज्वाइंट फैमिली मान रहे हैं। भैया चाचा हो, भैया हो, तो यहाँ तक तो ज्वाइंट परिवार माना जा सकता है, लेकिन हम माता पिता को ही ज्वाइंट फैमिली अगर आप मान लेंगे तो फिर परिवार का परिणाम क्या निकलेगा, समाज की स्थिति क्या रहेगी। माता पिता तो देवतुल्य होते हैं,
उनका संरक्षण तो जिंदगी में आखिरी सांस तक उनकी संतान को होना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बगैर गुरुओं का लिया हुआ आशीर्वाद भी नहीं फलता। इसलिए माता पिता का महत्व समझ करके युवाओं के लिए उनकी सेवा में लगना चाहिए। अगर वो सेवा करेंगे तो सेवा का व्रत ऐसा फलेगा कि उनका वैवाहिक जीवन भी बनेगा और वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कन्या नहीं चाहिए, कन्या नहीं चाहिए, एवॉर्शन कराने के परिणाम अब फिर संतान होती ही नहीं है, कोख उजड़ जाती है और ऐसे क्रूरता के कार्यों का परिणाम समाज में बड़ी असमानता आ चुकी है संख्या में। और आज बालिकाएं जिस तेजी के साथ प्रगति कर रही हैं, बहुत आत्मनिर्भर होती जा रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी विषमता है कि युवा वर्ग सक्षम और संपन्न होने के बावजूद भी अपने सामाजिक दायरे में वैवाहिक जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। आज माता मरु देवी के गर्भ में शिशु तीर्थंकर नाथ आए हुए हैं। गर्भ कल्याणक की आपने पूजा की। कल माता ने सपने देखे थे कि नहीं देखे थे? कि आज देखेगी? आज देखेगी ना? देख लिए? अच्छा, तुमने देखे कि माता ने देखे? सपने चाहे कल देखें चाहे आज देखें, माता जो सपने देखती है माता के सपनों का सार होता है। माता भाग्यशाली होती है, पुण्यशाली होती है, भव भवांतर का पुण्य लेकर के आती है। इसलिए माता के स्वप्नों में सार और समय सार दिखाई देता है। सपने तो आप लोगों को भी आते होंगे, लेकिन कैसे सपने आते हैं आपको? देखा होगा, माँ ने सपने देखे, उनकी चर्चा करेंगे। और आपने सपना देखा होगा, सपने में ये देखा होगा कितनी देरी हो गई पूजा में, कितनी देरी हो गई, भोजनशाला बंद न हो जाए, भोजनशाला बंद, नाश्ता बंद न हो जाए। आपने ये सपने देखे होंगे। खाने पीने के सपने तुमको बार बार आते हैं, घूमने के सपने तुमको बार बार आते हैं, लड़ने झगड़ने के सपने तुमको बार बार आते हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार तुम्हारे अंतर मन में पड़ा हुआ है, अवचेतन मन में पड़ा हुआ है। विज्ञान कहता है कि जाने अनजाने हमारे जो संस्कार बनते वो अवचेतन मन में चले जाते हैं और वही पड़े हुए संस्कार काम भोग विषय कथा राग द्वेष लड़ाई झगड़ा धंधा पानी से लेकर के उठने बैठने मारा मारी की जिंदगी के वही सपने आते रहते हैं आप लोगों को, और सपनों का कोई सार नहीं निकलता है। माता ने सपने देखे, बार बार सपने नहीं देखे, एक ही बार सपना देखा। लेकिन कितने सपने देख लिए? कितने देखे? 16। तुमने कितनी बार सपने देखे अभी तक की जिंदगी में? पता ही नहीं है। हजारों बार सपने देख लिए होंगे, लेकिन तुम्हारे सपनों की कोई लिखावट नहीं है, तुम्हारे सपनों का कोई उल्लेख नहीं है, और तुम अपने सपने बता भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें सपने ही ऐसे आए हैं। माता को जो सपने आए, राज दरबार में उनकी चर्चा हुई और सपनों का फलादेश सुनकर के सभी लोग प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि मां ने सपने देखे, एक ही बार देखे, और एक बार में कितने देख लिए? 16 देख लिए। 17, 18, 19, 20 भी नहीं देखिए, और 3, 4, 5, 10, 8, 9, 15 भी नहीं देखे। कितने देखे? 16 देखे। 16 ही क्यों देखे? मैं तो बार बार कहा करता हूं और बहुत खुश होकर के कहा करता हूं कि आपने जितने भी सपने देखे वो सपने तुम्हारे बेकार रहे। मां ने जो सपने देखे वो सारभूत इसलिए रहे क्योंकि 16 सपने देखे, और सपने भी 16 के देखे, गैर 16 के नहीं देखे। क्या? 16 के देखे और 16 देखे।
आप लोग सपने 16 से ज्यादा संख्या में देखते हो और गैर 16 के देखते हो। तुम्हारे सपने गैर 16 के हैं, इसलिए कोई महत्व नहीं है, और माता के सपने 16 के हैं, इसलिए माता के 16 सपनों का महत्व है। 16 शुद्धि मानी जाती है, पवित्रता मानी जाती है। पवित्रता के साथ कोई कार्य होता है तो उसकी प्रभावना बढ़ती है, उसका आनंद बढ़ता है। माता के सपने माता को आनंददायी हुए, पिता को भी आनंददायी हुए, और जिन्होंने माता के सपनों को सुना, उनके फल को सुना, उन्हें भी वो आनंददायी हुए हैं। इसलिए सपने देखो, पर सपने व्यर्थ और बेकार के मत देखो। ऐसा स्वप्न देखो जिस स्वप्न को देखते देखते तुम्हारे मन में स्वप्न का बोध आ जाए। स्वप्न में स्वप्न देखा, स्वप्न में स्वप्न देखा। स्वप्न में स्वप्न देखा का मतलब क्या? सपने में अपनापन देख लिया, सपने में अपनापन देख लिया। सपने सपने ही होते हैं, अपने नहीं होते हैं, और जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, वो कभी सपने नहीं होते हैं। सपने सपने होते हैं, अपने अपने होते हैं। लेकिन अगर आपने सपना देखा, स्वप्न देखा, तो स्वप्न को देखते देखते स्वप्न में कभी स्वपन अपनापन, अपना आत्म स्वरूप, अपना आत्म तत्व भी दिखाई देना चाहिए। आत्म तत्व अगर दिख गया तो स्वप्न में स्वप्न दिख गया। सपना झरना नींद का, नींद में झरना बह रहा है, नींद में झरना बह रहा है। सपना कैसा है? सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास। सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास। पाना खोना खोजना, पाना खोना खोजना सांसों का इतिहास। पाना खोना खोजना सांसों का इतिहास। सांसों का इतिहास पाने के रूप में है, खोने के रूप में है, और खोजने के रूप में है। जीव को जब तक सांसें मिलती हैं, जीव के पास जब तक सांसें रहती हैं, पाने में लगा है, खोने में लगा है, खोजने में लगा है। इसलिए बंधुओं, स्वप्न अगर देख ही रहे हो तो स्वप्न में स्वप्न देखो, सपने में अपनापन देखो। अगर सपने में आपको अपनापन दिख गया तो मैं समझता हूँ ये पंचकल्याणक महामहोत्सव मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। दुनियादारी के सपने बहुत देखे, एक बार अपनी आत्मा का, अपने परमात्मा का सपन देख लो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति का सपन देख लो, तो सपन में सपन देखा, आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा।